Hello students, exact differential equation, that is exact form, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। यहां पर ये 3 पॉइंट्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, एग्जैक्ट फॉर्म और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्टली सम्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्टली सम्स आर इन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। व्हाट इज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस? dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x. Dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x. This is the condition of exactness. Now what is the definition of exact differential equation? Actually definition is, the given differential equation is said to be exact if there exists some function u such that derivative of that function is given differential equation. लेकिन हमें ये फंक्शन से मतलब नहीं है, या ये पार्ट फाइंड करना डिफिकल्ट बनता है, इसलिए हम लोग ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक कर रहे हैं, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होता है, ऐसा नहीं है। सो दैट कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x. सब बच्चों को याद हो गया, dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x, उल्टा n होगा तो x से, m होगा तो y से। Now once the given differential equation is exact, what is the formula for general solution? याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0. Now when we differentiate with respect to x, keep terms of y as constant. Now when we differentiate integrate with respect to y, free x, and here integration of 0 is constant. और एक बार, integration of m dx, keep terms of y as constant, plus integration of n dy, terms free from x, and integration of 0 is constant. ये 3 चीजें हर बच्चे को याद है, ऐसा मैं समझता हूं, और हम सम शुरू करेंगे। जनरल सॉल्यूशन का और एक फॉर्मूला होता है, कुछ जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करना कन्वीनियंट होता है, कौन सी जगह पर हम बाद में देखेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे याद आएगा? m और n का रोल इंटरचेंज करो, एक्सचेंज करो, और x और y का रोल एक्सचेंज करो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मोस्टली सम में ये फॉर्मूला से भी आंसर मिलता है बच्चे लोग, और मोस्टली सम्स आंसर सेम होते हैं, मोस्टली बोल रहा हूं 99% सम आप इसे आंसर फाइंड करो या इसे आंसर फाइंड करो, मोस्टली सम में ये सेम आ जाता है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ n dy कीपिंग y के ऊपर x कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m dx फ्री फ्रॉम x y एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप कोई भी फॉर्मूला से आंसर फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इस टाइप से मैंने बेसिक समझा दिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। हर बच्चे को याद हो गया? बच्चे लोग याद करो, याद हो गया? आंखें बंद करके याद करना, आंखें बंद करके याद करना बच्चे लोग। अगर आपने याद कर लिया तो आपको सिंपल टॉपिक। अभी मैं सम्स लेता हूं, बहुत सिंपल है बच्चे लोग, मैं 8 to 9 सम्स लेता हूं। सॉल्व y dx प्लस माइनस साइन वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, और आपको ये सम करना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी इक्वेट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद m dx प्लस n dy. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? y. कोएफिशिएंट ऑफ dx इज m. व्हाट इज n? कोएफिशिएंट ऑफ dy इज n. सो इट इज माइनस इंटू साइन वाई माइनस एक्स, माइनस से साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस साइन वाई माइनस माइनस प्लस एक्स। ऑलवेज फाइंड dabba m by dabba y. y का डेरिवेटिव y से 1 होता है, y का डेरिवेटिव y से 1 होता है। व्हाट इज dabba n by dabba x? कीप टर्म्स ऑफ y as constant. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1. What is observation? Dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x.
and hence given differential equation is exact differential equation. Given differential equation is exact differential equation. What is formula for general solution? बच्चे लोग, what is formula for general solution? That is second step. बहुत simple, बहुत simple. What is general solution is integration of m dx plus integration of n dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो. ये जो गिवन इक्वेशन है इसे आप इंटीग्रेशन ले लेना. याद नहीं होता बच्चों को फॉर्मूला, इसलिए मैं ये आइडिया बता रहा हूं. जब आप x से इंटीग्रेट करोगे, कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट. नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, टर्म्स फ्री फ्रॉम x लेना. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? इट इज सिंपली y dx. कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट इन फर्स्ट इंटीग्रल. सेकेंड टर्म, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x. आपको n दिखाई दे रहा है बच्चे लोग, आपको ऐसे टर्म लेना जहां पर x नहीं है. एक टर्म और दो टर्म है. तो फर्स्ट टर्म में x नहीं है, इसलिए आप खाली फर्स्ट टर्म लेंगे. दो टर्म्स है, टर्म मतलब प्लस या माइनस के आजू बाजू वाला पार्ट. तो एक टर्म और दूसरा टर्म. तो यहां पर फर्स्ट टर्म में x नहीं इसलिए लिया, सेकेंड टर्म में x है, आप डिलीट किया. And integration of 0 is always constant because data of constant is 0. Y बाहर integration of dx minus integration of sin y and into dy is equal to c. y, what integration of 1 is x, क्योंकि x का day to 1 का इंटीग्रेशन x का day to 1 का इंटीग्रेशन x, minus integration of sin is minus cos. So it is xy plus cos y, this is equal to c. मुझे विश्वास है हर बच्चों को समझ में आएगा. फर्स्ट स्टेप, टू चेक कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस. सेकंड स्टेप, यूज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट हुआ, देन ओनली वी कैन यूज फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. इफ द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन ओनली यूज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. तो ये पार्ट, ये टाइप वर्ल्ड का सबसे सिंपल टाइप है बच्चे लोग. ये टाइप वर्ल्ड का सबसे सिंपल टाइप है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सेकंड सम आपको प्रैक्टिस करना. कुछ बच्चों को आता होगा तो खुद कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद में आप देख लेना. अब ये देखो, ये प्रोसेस, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी इक्वेट विद m dx plus n dy equal to 0. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? कोएफिशिएंट ऑफ dx इज m. इट इज sin x cos y plus e raised to 2x. What is value of n? Coefficient of dy cos x sin y plus tan y. Very simple. अभी ये पार्ट क्या होगा बच्चों लोग? What is dabba m by dabba y? m को हमेशा y से पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया जाएगा. Keep in terms of x as constant. So sin x constant as it is. What is derivative of cos y with respect to y? Minus sin y. और ये टर्म का डेरिवेटिव 0. So it is minus sin x into sin y. Now what is dabba n by dabba x? तो जब आप n का x से करोगे, keep terms of y as constant. So derivative of cos is minus sin x, then sin y constant as it is. और tan y का derivative 0 आएगा, क्योंकि when we differentiate with respect to x, keep terms of y as constant and then derivative of tan y is 0. Now what is observation? Both values are same. Dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x, and hence the given differential equation is exact differential equation. Very interesting. Exact differential. Now what is the formula for general solution? बच्चे लोग, formula for general solution is integration of, second step, general solution is, आपको मैंने बताया m dx लिख लेना बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ n dy लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 0, पूरे टर्म को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर लेना. नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, कीप y एज कांस्टेंट. व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, कीप टर्म्स ऑफ फ्री फ्रॉम x. बोलो m की जगह पर क्या रखोगे? sin x cos y
प्लस ई रेस टू 2x. Keep terms of y as constant. प्लस n में ऐसे टर्म लेना जहां पे x नहीं है. यहां पे दो टर्म से बचे लोग. फर्स्ट टर्म में x है, इसलिए पूरा टर्म ही नहीं आएगा. सेकंड टर्म में x नहीं है, आपको लेना पड़ेगा. टर्म मतलब प्लस या माइनस के अंदर के टर्म वैल्यूज. इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट. देखो अब यहां पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, cos y बाहर, आपको अकेला sin x का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan y. नेक्स्ट cos y बाहर, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से हमेशा डिवाइड किया जाता है, डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया जाता है. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan log ऑफ sec, टालो से, इसलिए हम लोग ऐसे याद करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log ऑफ sec, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x अपॉन 2, cos y कांस्टेंट, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, एंड हिज द आंसर. तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को यह सम भी समझ में आया होगा. सारे सम प्रैक्टिस करना बच्चे लोग. देखो कंसेप्ट समझना और बाद में रिवीजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और एक बार दो बार नहीं, मैं तो बोलता हूं हर एक सम 3 बार लिखना, सेम डे. इसे बोला था राइटिंग प्रैक्टिस. पेशेंस रखना, एक टाइम के बाद में बराबर 4 to 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा टॉपिक. नाउ वी इक्वेट विथ m dx प्लस n dy. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? dx का कोएफिशिएंट y इंटू 1 प्लस x प्लस cos y. कोएफिशिएंट ऑफ dy इज n, सो n इज x प्लस log x माइनस x sin y. नाउ व्हाट इज डाबा m बाय डाबा y? m को कभी भी y से लिया जाता है बच्चों लोग, उल्टा लिया जाता है. y से करोगे कीप टर्म्स ऑफ x एज कांस्टेंट. y का डेरिवेटिव y से 1 प्लस 1 बाय x इज कांस्टेंट. cos y का डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस sin y. डाबा n बाय डाबा x. वेरी इंटरेस्टिंग. डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 बाय x एंड x का डेरिवेटिव 1, sin y कांस्टेंट एज इट इज. जब x से करोगे कीप टर्म्स ऑफ y इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x का 1 माइनस sin y. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? बोथ वैल्यूज आर सेम. डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू डाबा n बाय डाबा x एंड हिंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बच्चों लोग. एक सम 3 बार लिखना, सेम डे, सुनने के बाद में सेम डे लिखना. इसे बोलेंगे मेहनत, कंसिस्टेंट. काम कैसे करना वो आपको रियलाइज होगा एक टाइम के बाद में, अगर मेरे वे से आप काम करोगे तो. नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेप? जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इंटीग्रेशन ऑफ 0. जब आप x से करोगे बच्चे लोग तो y कांस्टेंट, जब y से करोगे फ्री x. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. m कितना बच्चा? बहुत सिंपल, y इंटू 1 प्लस 1 बाय x. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. इंटू dx, यहां पर y कांस्टेंट लेना है. n में ऐसे टर्म प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x. n में ऐसे टर्म बताना बच्चों लोग जो टर्म में x नहीं है. आप लोगों को यहां पर n दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे टर्म बताना जहां पर x नहीं है. यहां पर टोटल 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है. फर्स्ट में x है, नहीं लेंगे. सेकंड टर्म करने x नहीं लेंगे. लास्ट टर्म में भी x है, नहीं लेंगे. आंसर वैल्यू इज 0. जब कोई भी पार्ट आता नहीं तो आप 0 लिखना. इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, या उसे निगलेक्ट कर देते हैं. नाउ y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय x dx प्लस cos y कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
एन इज इक्वल टू सी। इसका कांस्टेंट लिखना नहीं बच्चों, क्योंकि दो कांस्टेंट आते नहीं, एक ही कांस्टेंट होगा। क्यों? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक ही है, तो आप एक ही सी लिखो। अभी हर एक का आंसर कांस्टेंट में डिफर आ सकता है बच्चों लोग, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, हर एक के आंसर कांस्टेंट में डिफरेंस हो सकता है। y एज इट इज, बोलो what integration of 1 x, what integration of 1 by x log x plus cos y, and what is integration of 1 is x, this is equal to c। मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आया, हर बच्चे को समझ में आया। cos y कांस्टेंट एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x। प्रॉपर समझ में आएगा बच्चे लोग, प्रॉपर समझ में आएगा बच्चे लोग। ये सम तो बेहतरीन सम है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सम, स्टैंडर्ड सम आपको करना ही है और आपको आएगा, गारंटेड आएगा। देखो ये सम में वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2xy ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये पर्टिकुलर सम में क्या करना है बच्चे लोग, हम लोग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इक्वेट करोगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम बच्चे लोग, बहुत सिंपल है, बोलो डी एक्स का कोएफिशिएंट एम, तो ये आएगा बच्चे लोग वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। मैं डाबा एम बाय डाबा वाई फाइंड करता हूं, अभी दोनों में y यूज प्रोडक्ट रूल, यूज प्रोडक्ट रूल, यूज प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज डेट ऑफ ई रेस टू फंक्शन, मैंने लिख दिया इसके आगे फॉर्मूलेज, ई रेस टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बराबर है बच्चे लोग, ये वाई से ले रहे हैं तो x एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ई रेस टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, y से करे तो y से लेना x कांस्टेंट, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और ये टर्म का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज वैल्यू ऑफ डाबा m बाय डाबा y। अभी आप डाबा m बाय डाबा x फाइंड करोगे, व्हाट इज n, 2xy e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नाउ डाबा n बाय डाबा x, अब ये दोनों टर्म में x है, अगेन यूज प्रोडक्ट रूल, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो खुद भी करना, अगर डाउट होगा तो आप ऑब्जर्वेशन करना, मैं तो बोला खुद करना चाहिए बच्चे ने। जब प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेस टू पावर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू x का 1 y स्क्वायर एज इट इज, e रेस टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x का 1 2y एज इट इज और ये टर्म का डेरिवेटिव 0। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म और सेकंड टर्म सेम है, so we can say that given equation satisfies the condition of exactness. So dabba m by dabba y is equal to dabba n by dabba x, and hence the given differential equation is exact differential equation. हर बच्चे को यहां तक समझ में आएगा। अब ये अगर exact differential equation है तो what is second step, general solution is, बहुत सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन बोलो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। आपको गिवन पार्ट में तीनों में इंटीग्रेशन लेना है टर्म बाय टर्म, फॉर्मूला ऐसा याद करने की जरूरत ही नहीं, आप खाली फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन ले लो। जब आप x से करोगे कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, फ्री x, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, इंटीग्रेशन ऑफ 0 कांस्टेंट होता है। अभी m की जगह पर क्या रखोगे, y स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स, कीप टर्म्स ऑफ y एज कांस्टेंट, प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, n में ऐसे टर्म बताना बच्चों लोग जहां पर x नहीं है, यहां पे दो टर्म्स है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, पहले में x से लेना नहीं, सेकंड खाली लेना पड़ेगा माइनस के साथ, सो इट इज माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3
वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट बाहर, ई रेस टू एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स. बहुत सिंपल है बच्चे लोग, आपको खाली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब. आप समझ लो, समझने के बाद में थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस रखना. ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है तो ज्यादा टाइम पढ़ सकते हैं आप. ऐसे लोग ज्यादा टाइम पढ़ते नहीं जिनको समझ में नहीं आता. अब देखो वाई स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर. आप एक्स से करें, ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स से करें ना तो एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना इंटीग्रेशन में. प्लस 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 बाय 4 माइनस 3 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 एंड इट इज कांस्टेंट. डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर गेट कैंसल, 4 गेट कैंसल, 3 गेट कैंसल. सो व्हाट इज द आंसर इज, फाइनल आंसर इज e raised to x y square plus x raised to 4 minus y cube is equal to c. This is required general solution. बच्चों लोग, हर एक सम 2 स्टेप में डिवाइड किया जाता है. इन फर्स्ट स्टेप वी चेक द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस एंड इन सेकंड स्टेप वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा. हम वर्ल्ड क्लास सीख रहे हैं.